रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ, बहनों, बेटियों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बेटों। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आफ़ात व बलियात से अल्लाह ताला बचा के रखे। अल्लाह ताला जो ज़िंदगी गुज़र गई इस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, और जो ज़िंदगी बाकी रह गई है इस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपको जो शॉपिंग करके आई हूँ बर्तनों के सिलसिले में, वो आज मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। कल मैंने आपको कहा था कि मैं बाज़ार जाऊँगी बेटे के साथ, तो जाके लेके आऊँगी। तो आज कल फिर हम ले आए थे, कुछ चीज़ें रह गई थी तो वो फिर दोबारा जाके तो लेके आए हैं शादमी से, क्योंकि जोहर टाउन में जो हैं मॉल वगैरह वहाँ पे तो बहुत महंगी चीज़ें थी। तो फिर बेटे ने कहा कि चले शादमी चलते हैं, वो तो गढ़ है एक किस्म का ना, सारी चीज़ें वहीं से आती हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो मैं दिखाती हूँ फ्रूट राइफ़ल या जो भी चीज़ें बनानी होती थी वो ये चीज़ मेरे पास नहीं थी, वो मैं ये लेके आई हूँ। तीन का सेट, बड़ा फिर छोटा, उससे छोटा, ठीक है। ये बड़ा साइज़, उससे छोटा ये साइज़, बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत है। जिस कमाई से मैं ये लेके आई हूँ अल्लाह ताला उसको सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दे। सब घर वालों को अल्लाह रोज़ी रिज़्क़ में बरकत डाले, उनको अपनी बच्चों की खुशियाँ भी देखनी नसीब हों, और हर मुश्किलात से, दुश्मनों की सर से अल्लाह ताला बचा करके सबको मैं ये नहीं कहती कि ये उन्होंने मेरे साथ ये तावन किया तो मैं उनके लिए दुआ कर रही हूँ। मैं सब आलम के लिए दुआ करती हूँ, इसमें चाहे मेरे दुश्मन हो, चाहे दोस्त हों, हाकिम साहब, रिश्तेदार जो भी हैं, मैं सब के लिए दुआ करती हूँ। ये कटर लेके आई हूँ, ये भी मेरे पास नहीं तो मैं स्लैब पे करती थी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी चीज़ आ गई। मेरे पास थी, लेकिन जब मैंने शिफ्टिंग की ना इधर जोहर टाउन आने के लिए शादबाग से, तो मेरी बहुत चीज़ें चोरी हुई थी, जो कि उनमें से ये भी साथ था ये चीज़। और उसके बाद मैं ये लेके आई हूँ केक मोल्ड। ये 3 का सेट है, छोटा बड़ा उससे बड़ा, ठीक है। ये चीज़ अब मैं दिखाती जाती हूँ आपको। और ये है केक सेट, पैन केक कह रही हूँ, पिज़्ज़ा सेट है, ठीक है। ये हो गया, ये उसका सेट है। तो ये मैं छोटी छोटी पहले चीज़ें दिखाती हूँ। ये मेरा मसला पड़ रहा था कि आपकी आवाज़ बहुत कम आती है, तो फिर मैं ये अपना माइक भी लेके आई हूँ, ठीक है। अब पता नहीं, मैंने अब माइक लगाया हुआ है, अब मेरी आवाज़ आपको आती है या मेरी सांस की भी आवाज़ आती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे अस्थमा का मसला है। तो जब मैं बैठी भी हूँ, लेटी भी हूँ, तो मैं किसी से फ़ोन पे बात करती हूँ तो वो यही समझते हैं कि मैं कहीं भाग के आई हूँ और मैं फ़ोन रिसीव कर रही हूँ, इसलिए इसको सांस चढ़ा हुआ है। लेकिन मेरा मसला थायराइड का भी है, ये बेलने का भी मसला हुआ था, ये मैंने बेलना भी ले लिया। बड़े मसले हुए हैं। बड़ी बातें की और मुझे हंसी भी आती थी, क्योंकि जिन्होंने भी बात की वो मेरे अपने थे, हंसी मजाक में मुझे अच्छा लगा उनका इस तरह की बातें करना। और ये है पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ये 2 छुरियों का सेट लेके आई हूँ। ये 2 छुरियों का सेट, और ये वो ग्रिल करने के लिए, ऑयल लगाने के लिए रोस्ट वगैरह को, और ये चम्मच चलाने के लिए ताकि इसकी आवाज़ ना आए, और केक शेक का जो बैटर शैटर बनाते हैं उसके लिए। और ये इससे बड़ा लेके आई हूँ, ठीक है। ये हो गया, और अल्लाह खैर करे। ये मैं हैमर लेके आई हूँ, ज़ाहिर आगे बड़ी खैर से आ रही है, तो वहाँ पे फिर आपको मैं स्टेक बनाना भी सिखाना है, बीफ का भी बनाएंगे और चिकन का भी बनाएंगे, और उसके लिए ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए फिर मैंने ये भी ख़रीदा, ठीक है। और ये फिर मैंने एक टोंग लिया, ये टोंग लिया जिससे हमने स्पैगेटी वगैरह टॉस करनी है, उठा के, और जो भी फ्राई करने वाली चीज़ें होंगी उससे ये उठाएंगे, ठीक है। और ये मैंने लिया केक वगैरह का मेजरमेंट करने के लिए, पैमाइश के लिए, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद अल्लाह खैर करे, ये होगी स्पून, नमक मिर्च, वो कहते हैं सोया सॉस, सिरका वगैरह डालने के लिए। ये हो गया। ये पैन कटर है, ये पैन कटर पिज़्ज़ा कटर है। ये मेरे पास था लेकिन मेरा छोटा था, उससे इतनी कटिंग नहीं थी, चीज़ अक्सर निकल जाता था, साथ ही आ जाता था। इसको मैंने देखा तो मैंने कहा कि नहीं, ये राशिद ये लेते हैं, ये भी मुझे अच्छा लगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने फिर ये लिया केक का वो कोन जो कि शेप्स होते हैं, ये भी मैंने ख़रीदी है। लेकिन मेरा था कि अगर मैं स्टील का ये नोज़ले लेती ना, स्टील का, तो वो ज़्यादा बेटर था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी देखेंगे, चल गया ठीक है, वरना और नया ले आएंगे। ठीक है। और ये केक को क्रीम लगाने के लिए, आइसिंग क्रीम लगाने के लिए ये लेके आई हूँ। और ये छुरी तेज़ करने के लिए, ये भी मेरा था शादी का, लेकिन पता नहीं बच्चों से कहीं कूड़े वाले बर्तन में चले गया, जो कि मुझे मिल नहीं रहा था। तो मुझे छुरी तेज़ ना हो तो मुझे खाना पकाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। एक छुरी तेज़ होनी चाहिए, एक आग तेज़ होनी चाहिए, एक बर्तन बड़ा होना चाहिए, तो फिर मुझसे जो कुछ मर्ज़ी पकवा लो, मैं नहीं थकूँगी। और ये लेके आई थी, मतलब थोड़ी थोड़ी कोई चीज़ होती है, जैसे मिर्च हो गई, सब्ज़ इलायची हो गई, इस तरह की चीज़ कुटने के लिए ये भी चीज़ लेके आ गई। ठीक है, ये होगी मेरी चीज़ें फिनिश। अब ये मेन चीज़ जो थी ना बर्तनों की, वो ये थी, वो मैं लेके आई हूँ। आप देखें आपको पसंद आई है कि नहीं आई, मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में कि आया मैंने शॉपिंग सही की है कि नहीं। ठीक है, मुझे तो अच्छा लगा, रीज़नेबल प्राइस है। प्राइसें तो बहुत ज़्यादा थी कि बंदा सोच भी नहीं सकता। कि मैं तो सोच में पड़ गई, जिनकी बेटियां माशाल्लाह माशाल्लाह जिनकी बेटियां हैं, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, उनको अल्लाह ताला जहाँ भी जाएं उनको खुश आबाद रखें। और जब वो शादियां करें माँ बाप की कमाई में अल्लाह ताला बरकत डाले। बस मैं तो कल गई हूँ तो मैं तो बहुत अपसेट हो गई देख के, क्योंकि मैं काफ़ी देर बाद बाज़ार निकली हूँ। मैंने जाना छोड़ दिया था, जबकि मेरे ऑपरेशन हुए ना, मैं बाज़ार नहीं जाती थी, क्योंकि मैं ना तो मुझसे इतना चला जाता था और ना ही मेरी सेहत इतनी इजाज़त देती थी कि मैं इतना लंबा सफ़र करके तो ये साथ कुछ खरीदूँ। लेकिन अपना काम के सिलसिले फिर मुझे जाना पड़ा कि मैं अपनी चीज़ अपनी पसंद की लेके आऊँ। तो इस सेट में ये भी निकली हैं, डोई भी है, पलटा भी है, कबीर भी है, ये इसका हिस्सा है, ये इसका सेट में आया ये। ठीक है, और उसके बाद फिर ये पतीली का सेट, ये बहुत महंगाई। अल्लाह ताला बरकत डाले, कमाने वालों की भी ज़िंदगी हो, रोज़ी रिज़्क़ में भी बरकत डाले। बहुत महंगाई, मैं तो परेशान हो गई हूँ कसम से ये चीज़ें देख के। ये 3 का सेट है, लेकिन एक मैं चाहती थी कि उससे बड़ा एक और हो, इससे बड़ा हो। तो ये मैं रखती हूँ इधर। ये लेके आई हूँ कढ़ाई, मेरी शादी की है स्टील की, लेकिन आपको पता स्टील जल जाता है, तो वो मैंने इस्तेमाल की ही नहीं, वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। और ये है तवा, अच्छा लगा है मुझे। नहीं, ये तवा नहीं है, ये सॉस पैन है, फ्राई पैन, ये फ्राई पैन है, तवा ये तवा। ठीक है, ये मैं चीज़ें लेके आई हूँ। अभी कुछ चीज़ें और हैं जो कि आज मैंने ये दिखा दी है। उसके बाद मेरा ज़हन बन रहा है कि मैं आपको कोई पका के कोई वीडियो लगा दूँ। तो अगर तो मेरी सेहत ने इजाज़त दी तो मैं कुछ कुकिंग का पका के लगा दूँगी, अगर नहीं तो कल इंशाल्लाह ताला आपके लिए
हरीसा, क्योंकि कईयों ने मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, फ़ोन भी कर रहे थे कि आंटी हमें हरीसा बनाना सिखाएं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अगर तो मेरी सेहत नहीं दी इजाज़त तो आज ही लगा दूँगी, वरना सुबह इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो ज़रूर लगाऊँगी। तो बताएं आप कि मैंने ये जो शॉपिंग की है आपको कैसी लगी है। और बाकी फिर मैं कहूँगी कि बहुत महंगाई है। अल्लाह ताला रोज़ी रिज़्क़ में बरकत डाले। जिनकी बेटियाँ हैं उनके बाप को, भाइयों को अल्लाह ज़िंदगी से सलामती दे और उनको इतना वसी रोज़ी रिज़्क़ दे के उनको अपनी बेटियों की शादी करते बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो, और दिल खोल के वो अपनी बेटियों के भी शौक़ पूरे करें, अपने भी वो शौक़ पूरे करें, जो उनकी हसरतें ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी करें। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दे। जो ज़िंदगी गुज़र गई सो गुज़र गई, बाकी जो अल्लाह ताला जो हमारी ज़िंदगी रह गई है अल्लाह ताला हम पर ख़ास रहमत करना, क्योंकि हम गुनाहगार बंदे हैं। हम में ये हिम्मत नहीं है कि आप हम पे वो बोझ ना डालना जो हमसे पहले कौमों पे डाला था। हम बड़े कमज़ोर, नातमा, गुनाहगार बंदे हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी ख़ास रहमत करे। तो इंशाअल्लाह ताला आप मुझे ज़रूर बताना कि मेरी ये शॉपिंग हुई है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी का जहेज़ है तो वो लगा के दिखा रहे हैं। पहले लोगों ज़माने में होता था ना कि जब शादियां होती थी तो बेटियों वाले सेनों में सारे बर्तन लगा देते थे और सब लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाना, उनको दिखाना कि हम अपनी बेटी को ये दे रहे हैं। फिर ख़ास खाना होना, खाने के बाद फिर ढोलक रखना, यानी कि इतना मज़ा आता था। अब तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गया है। अब तो कोई किसी को बुलाना भी पसंद नहीं करता, और ना कोई कहता है कि हमारे घर कुछ हालात है इसके सबके हो गए हैं कोरोना की वजह से। वो समझो कि जैसी नीतें वैसी मुरादें मिल गई हैं। बाकी मुझे ज़रूर बताइए कि मेरा ये कमेंट्स के ये कैसा लगा आपको, मेरी शॉपिंग करना, मेरी चीज़ें पसंद आई। जो भी आप प्लीज़ ज़रूर लिखना तो बताना। इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी सी रेसिपी पे। तो अपना ख्याल रखिएगा। और मुझे क्या करना है, मेरा ये जो व्लॉग देखेंगे तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं और सब्सक्राइब करने हैं। अपने प्यारों को लिंक भेजना है, फैमिली को, फ्रेंड्स को, नेबर्स को, कि आपने इस आंटी को, तहमीना विद किचन को आपने लिंक भेज के उसको कहना है कि आपने लाइक भी करना है और क्या करना है, पूरी वीडियो भी देखनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है अपने सारे सब्सक्राइबर्स को से, और ये लाइक करने वाले और व्यूज़ जो करते हैं उनसे मुझे बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला इनको भी हिम्मत ताकत से सलामती दे और रोज़ी रिज़्क़ में बरकत डाले। और मेरी तरफ़ से दुआओं भरा इस बहन का अस्सलाम वालेकुम।